जिन्होंने इस देश की खड़ी व्यवस्था को समानता लाने के लिए इस देश का कानून बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा की पूजा करता हुआ और इन सब महापुरुषों की विचारधारा को जोड़ने वाले साइकिल 6000 किलोमीटर से अधिक साइकिल चला करके इस भारत देश की खड़ी व्यवस्था को, इस बैठा हुआ कौम को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने वाले बहुजन महानायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर साहब कांशीराम जी और इन सब महापुरुषों के आंदोलन को अपनी शिद्दत के साथ, अपनी जिम्मेवारी के साथ निभाने का काम कर रही हैं। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा की कई बार सदस्य रहीं, पार्लियामेंट सदन रही। ऐसी हमारी आयरन लेडी जो दुनिया की 8 महिलाओं में शुमार, मेरी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करता हुआ आज वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रमाकांत ट्रिप्पल जी, प्रदेश के प्रभारी सांसद, राज्यसभा सांसद राम जी गौतम जी और इस विदिशा जिले की बैठक में उपस्थित प्रदेश के आदेश अनुसार मुझे इधर विदिशा जिले में इस संगठन के बनाने के लिए मुझे जवाबदारी दी है। आज इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, आप लोग इधर पहुँचे हैं, सारे जिले के संगठन के लोग। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को हमारे महाराज सिंह दिवाकर जी जिला के उपाध्यक्ष हैं, हमारे दूसरे साथी भाई जयराम अहरवार जी, हमारे नाथूराम महासचिव जी, दिनेश जी, हमारे बालकृष्ण अहरवार जी पूर्व जिला के हमारे नेता हैं, पूर्व महासचिव जी के लोकसभा प्रभारी जी थे, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच में उपस्थित मिश्री लाल जी, भारत सिंह जी, बालाराम जी, सूरज सिंह, जहरिया जी, सत्तू भाई, अनिकेत जो युवा है, हमारे साथी हरि सिंह आगासो जी, भगवत सिंह जी अहरवार, हमारे शीर सिंह जाटव जी, हरि सिंह आगासो, शिल्पकार जी, हमारे मनोज रावण के सभी साथी हमारे वरिष्ठ हैं। पूर्व से भी हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और उस संघर्ष की बदौलत आज वहाँ से संघर्ष करते करते आज हमारे लोगों में जनजागृति होने के बाद हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मानवर साहब कांशीराम जी के मार्गदर्शन में इस देश की सत्ता का लालच, सत्ता का सुख हमने भोगा है, सत्ता का सुख हमने भोगा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, भाजपा के कई वती जी हम आपको आप इस काम को मत करिए दोस्तों, ये भाजपा वाली पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी ये इस तरह से जो काम इसलिए करती है क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि आज जो आरक्षण जो मिल रहा है, जिस तरह से हमारे कोल्हापुर के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम किया था, तो वहाँ महाराष्ट्र के लोगों के सामने उन्होंने कहा था कि आज से आपका ये नेता डॉक्टर अम्बेडकर आपका नेता रहेगा। इस बात को बड़ी सभा में उन्होंने कहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, मानवर साहब कांशीराम जी ने भी कहा था कि आज पूरी सभा में मैं उत्तर प्रदेश की नगरी में जब बहन कुमारी मायावती जी के कार्यक्रम में साहब कांशीराम जी मुख्य अतिथि थे, तब उन्होंने कहा था मायावती मेरी उत्तराधिकारी रहेंगी। दोस्तों, आज बहुजन समाज पार्टी की बात को कम हुआ है, ये बात सत्य है। लेकिन दोस्तों, ये बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ये हमारे लोगों के अंदर मनुवादी ताकतों के लोगों द्वारा ये फैलाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी को कोई सांसद विधायक नहीं बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी जब थी, 2 सांसद हुआ करते थे 84 में, लेकिन वो भाजपा के लोग और हमारे लोग इस पीछे लग जाते हैं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो। बहुजन समाज पार्टी कभी कमजोर नहीं हो गई। जब पूर्ण रविदास जी ने कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जी,
यदि आप मन के मन में हार जाओगे तो कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। यदि हम सोच लेते पानी गिर रहा है, हम मीटिंग कैसे कर पाएंगे? हमारे लोग इतने 25-30 लोग बैठे हैं कि सोच लेते हम नहीं आ पाएंगे। मुझे कोई विदिशा से आ गया, कोई चरण से आ गया, तो शुक्रवार से आ गए, तो कोई भालवाम मंडी मोहरा आ गए, तो तमाम सारे लोग जाते थे जितने लोग आए हैं। तो ये ऐसे नहीं आए कि मन के हारे हार मन के जीत। इन्होंने मन में सोचा कि मुझे मीटिंग में जाना है तो आए। ये भाजपा के लोग संघर्ष करना जानते हैं। हमारे लोग संघर्ष बहुजन समाज पार्टी से यदि कोई सीख रहा है सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को। कांशीराम जी ने कहा एक वोट एक नोट दोगे, वो मोदी ने अपना लिया। मेरे दोस्तों, हम ये कहें मेरी बहुजन समाज पार्टी को कोई रोकने का काम कर रहा है तो ये हमारी गलती है। हमारी गलती कहती हम कितना कर रहे हैं, इमरत तिलवार कितना काम कर रहा है, ये हमें देखना है। यदि इमरत तिलवार ने भी बहुजन समाज पार्टी का काम होटलों में रहकर किया है तो हमारे नाथूराम जी कह रहे थे भाई तुमको किसने रोका है, आप जाओ ना, तुम्हें कौन रोकता है? यदि कोई रोकता है तो हमसे कहो कि तुम्हारे फलाने होटल का अधीक्षक हमको रोकता है। आए तो तुम सीनियर हो, आज सीनियर हो गए, जो अधीक्षक आज हैं भी आपसे कई साल जूनियर है। अभी आप जाकर भी कहोगे कि भाई मैं फलाना हॉस्टल का वो फलाना अध्यक्ष रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल का, तो आपको मेरी सम्मान से बिठाया जाएगा, आप लड़कों को। लेकिन मेरे दोस्तों, यदि हम मेरे ऊपर, मैं हालांकि ये नहीं कह रहा, अच्छी बात है, कहना चाहिए, मुझ में कोई कमी होगी तभी तो कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी दूर करने के लिए मैं इतना जरूर कहता हूँ। और सारे लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग इस बात को जानते हैं और जानते हैं कि मानते भी हैं। जैसे रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जब मिले सभी को अन्न, और छोटे बड़े संबत से रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास जी की वाणी को हम कितना एडोप्ट कर रहे हैं, बाबा साहब की बात को हम कितना एडोप्ट। कांशीराम ने कहा कि कोई करे ना कहे बालकिशन तुझे करना है, तो बालकिशन की समीक्षा होनी चाहिए। बालकिशन कितना कर रहा है, दिनेश भाई कितना कर रहा है, नाथूराम कितना कर रहा है, महाराज सिंह जयराम जी कितना कर रहे हैं, नेतराम जी। भाई हम भी कांशीराम जी की बात को मानने वाले लोग हैं ना, फॉलोवर लोग हैं कि कोई करे ना करे कांशीराम तुझे करना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कोई करे ना करे इमरत तिलवार तुझे करना है। तो मेरे बारे में हालांकि मैं अपने आप में नहीं मानता, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मुझे पद पार्टी में रहे ना रहे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, संगठन की जहाँ तक हम बात करते हैं, देखिए महापुरुषों के बारे में तो हम सब जानते हैं। हमारे कई साथियों ने कहा कौन बनाएगा संगठन, तो विधानसभा के अध्यक्ष आपको बना सकते। हम सब लोग तो उसमें थे, लेकिन आप लोगों को हम आपको गलत काम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में चरण उठाए तो हम आपके साथ में कोई FIR चलना हो, इसलिए हम आप लोगों को ज़्यादा हतोत्साहित नहीं करना चाहते, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए, हम आपकी बात से सहमत हैं, आप करिए, आपको बिल्कुल जवाबदारी देंगे। हमारे सभी साथियों को हमारे बीच में देंगे, आप भगवत सिंह को देंगे, शेख सिंह को देंगे, जो साथी हैं। यदि आप जान लेना चाहते जिम्मेदारी जाएगी, हमारे पुराने साथियों से किया जाएगा, तो हमारे साथी की बात को भी हम मानेंगे। हमारे दूसरे साथी ने, अनिकेत ने कहा आरक्षण हमको मिला है, ये बात सही है, आरक्षण मिला है, लेकिन आरक्षण बचाने का काम कौन करेगा? आप लोग योगा करोगे ना भाई। वो तो 1900 में दे गए, अभी हमारे आरक्षण के लिए कितना विरोध किया, हमारे 14 लोगों ने कुर्बानी दी, क्या भाई ठीक नहीं थी? आपको मालूम है आरक्षण के संबंध में समाजवादी के लोगों ने पार्लियामेंट भरी, पार्लियामेंट में बिल फाड़ा कि नहीं फाड़ा? किस किस को पता? बताओ, हाथ में बताओ कौन है फाड़ा? सांसद जी के वही आने मंदिर की घंटी जला रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहा है, और हमारे लोग वोट किसको डाल रहे हैं? समाजवादी पर। तो आरक्षण कौन बचाएगा? आज हमारे वोटर कितने 1.5-2 लाख हैं, और जिले में 10 लाख से ऊपर वोट होगा, क्या वही होगा? 10 लाख वोटों में से हम कितने लोग बैठे? 25 आदमी। लेकिन 25 आदमी भी यदि सोच लें कि हमें आरक्षण बताना है और हमारी बहन बेटी की आबरू को बचाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बचा लोगे आप। हमारे दूसरे साथी अनिकेत की बात, हमारे जिन्हें मनोज भाई ने कहा कि हम युवाओं को जोड़ने का काम, हम पूरे मनोज भाई खड़े हो जाओ, हम आपको कितना ज्ञान देते हैं बताओ, खड़े हो बताओ हमारे भौतिक समाज बताइए आप। हम जब से तुम हमसे जुड़े हो, अभी ज़्यादा दिन नहीं हो, कितने दिन हुए आप भाई? वो सिरोज यहाँ मैं जजीबा और जूस में हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। आज इतनी भाव तेज जो है, जो भाव रहता है वो अच्छा चट्टानों को काट देती है। आप लोगों में ताकत है, जज्बा है, हम मानते हैं आपकी बात।
एक बाबा साहब ने भी अपने बच्चों को कुर्बानी दी है, तो वो कुर्बानी आपको याद है, क्योंकि आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम इनकी बात का भी समर्थन करते हैं, भाई साथी का, शेर सिंह जी का, हमारे बालाराम जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हम उनसे भी चाहते हैं कि भाई यदि आप लोग तेजी से काम करें, और हमारे बड़े भाई होने का काम किया है। आज ही उन्होंने कहा मैं जब तक मरूंगा, जब तक जीऊँगा तो हाथी के सामने वाला बटन दबाऊंगा, आग नहीं किया। हमारे भाई हरि सिंह ने भी कहा संगठन को बढ़ाना चाहिए, कि संघ बात करी, लेकिन दिनेश भाई जब समान रूप से उन्होंने देखा कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बिल्कुल दुबला पतला होता जा रहा है, कोई कुछ होता जा रहा है, उन्होंने देखा। उनकी एक बार वो गुड़साल में चले गए दोस्तों, और गुड़साल में जब वो गए तो उन्होंने देखा कुछ कमज़ोर नज़र आ रहा थे, कुछ ताकतवर नज़र आ रहे। जैसे हमारे ताकतवर नाथूराम जी हैं, हमारे महाराज सिंह जी, इन्हें 2-2 लोग आ जाएंगे तो लड़ने जीत जाएंगे। हमारे चौधरी साहब बैठे हुए हैं बढ़िया। तो मेरे दोस्त को क्या हुआ कि एक बार उन्होंने देखा कि घोड़ों को एकदम सारे लोगों को निकाल दिया चरने के लिए, और जो ताकतवर घोड़े थे वो ताकतवर घोड़ों ने जो कमज़ोर घोड़ों को दबा करके आगे निकल गए, क्योंकि उन्हें खाने भी ज़्यादा मिलता था। अब हमारे जो छोटे भाई हैं तो कुछ लोग कमज़ोर होते नजर आ रहे हैं। शिवाजी महाराज ने कहा, एक को बुलाया दरबारी गुजरा भाई, ये घोड़े कमज़ोर कैसे आ रहे हैं, घोड़े कमज़ोर कैसे हो गए। उन्होंने कहा था ये ताकतवर जो घोड़े हैं, ये ताकतवर घोड़ों को जब हम चना डालते हैं तो जो घोड़े इन्हें नहीं खा पाते। बहुजन समाज पार्टी में क्या है, बहुजन समाज पार्टी में ऐसी है कि जो ज़्यादा काम करेगा कार्यकर्ता ऊपर बढ़कर जाएगा, सही बंदा उसकी बात की जाती है। अब काम में इमरत तलवार करे ना, ये महासचिव ने बांध के डाल दिए दोस्तों। जो कमज़ोर घोड़े थे, जो कमज़ोर घोड़े ताकतवर हो गए, ताकतवर जो घोड़े थे वो कमज़ोर ताकत के कारण जब वो काम करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो गए। इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी ये कमज़ोर लोगों की पार्टी भले है, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकतवर लोगों की पार्टी बन गई है दोस्तों। ये गरीबों की और मजलूमों की पार्टी नहीं है, ये विचारधारा वाले लोगों की पार्टी है। गरीब तो जब बस्ती में सारे लोग, ये बस्ती में सारे लोग हैं, आज एक भी नजर नहीं आता है। कॉलोनी में हमारे दिनेश जी रहते, एक भी कार्यकर्ता को लेकर नहीं आते। चुनाव ताकतवर बनना है तो ये विचारधारा को दिल और दिमाग में रखना पड़ेगा। ये दिल में दिमाग में किधर रखना पड़ेगा, दिल में, तब जाके ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कर पाएगी। और हम जब कैप्टन नहीं बनाएंगे, हम पोलिंग नहीं बनाएंगे, तो छोड़कर मैं एक बता रहा हूँ, मैं मेरा गाँव गिरणी है, मेरी पोलिंग गिरणी में लगती है, नाथूराम हमारे एक ही पंचायत है। मेरे गाँव में राजपूत खंडवा 700 जैनिक